Chapter 3 Trigonometric Function Class 11 NCERT CBSE Introduction on the Exercise 3.2। ठीक है, तो मैं कल वाला थोड़ा रिपीट करता हूँ। देखो आपने क्या क्या पढ़ा उसमें। आपने पढ़ा कि किसी एक बेसिकली पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि क्लास 10 में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते थे, अब यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। व्हाई? क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होने के लिए। जैसे मैंने कहा क्लास 11 के बच्चे का फिर कहता हूँ पास हो जाता है तो दैट मींस क्वालिफाई हो जाता है क्लास 12 में एडमिशन लेने के लिए। तो सिमिलरली क्या है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्वालिफाई हो गए हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस बनने के लिए। कैसे 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 कि मैंने एक फंक्शन क्या है, एक रूल है भाई, जिसमें आप क्या रखोगे, जिसमें आप x को 1 रखोगे तो आपके पास 2 आएगा, x को 2 रखोगे तो आपके पास यहाँ पे आपका x क्या आएगा, 4 आएगा। कहने का मतलब क्या है, हर एक यूनिक के लिए यूनिक वैल्यू मिलती है, यूनिक फॉर यूनिक x यूनिक f मिलता है। ठीक है, ये तो आपके पास फंक्शंस की डेफिनेशन है। बट सर यहाँ पे फंक्शंस क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ये कैसे क्वालिफाई होंगे फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पे हम एंगल्स की बात करेंगे। सपोज करो यहाँ पे एंगल बना 30 डिग्री का, यहाँ पे एक एंगल x रोटेट किया तो यहाँ पे एंगल बना 30 डिग्री का, x का बना 30 डिग्री का एंगल मिला। तो f ऑफ x अगर आपके पास फंक्शन sin ऑफ x है तो बताओ f ऑफ 30 डिग्री कितना होगा भाई, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। कहने का मतलब 30 डिग्री आपके पास 1/2 के बराबर ही होगा। यूनिक के लिए यूनिक f ऑफ x क्या था, 30 डिग्री था, यूनिक आपके पास 1/2 मिला। 30 डिग्री पे 1/2 ही मिलेगा sin, ना कि कुछ और वैल्यू मिलेगी। इसलिए यूनिक वैल्यू पे यूनिक ही cos sin tan वगैरह मिलेगा। इसलिए हम इनको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ना कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं क्लास 11 में। आई बात समझ? तो हमने इनको यही कहा। तो यूनिक x के लिए, यूनिक x के लिए, फॉर यूनिक x के लिए क्या है, यूनिक sin x मिलेगा और यूनिक cos x मिलेगा। एक वर्ड ये रिवाइज किया था। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि हम इसको क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे क्लॉकवाइज मूव करते जाएंगे। यहाँ पे सपोज करिए ये x जो है यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दैट मींस यहाँ पे r बनेगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास cos ऑफ x एंड sin ऑफ x। व्हाई? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट हमेशा cos का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट sin का होता है। सिमिलरली हम जैसे cos पहले कोऑर्डिनेट x का लिखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट हम y का लिखते हैं, तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमेशा cos रिप्रेजेंट होगा। दैट मींस यहाँ से यहाँ तक फेस क्या होगा, cos x होगा और यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या होगी, sin x होगा। तो जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन आ जाएगा 2 पाई। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ आपके पास आ गया पाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 2, क्योंकि x यहाँ पहुंचा तो आपके पास पाई बन गया। फिर यहाँ और रोटेट किया तो यहाँ आपके पास आ गया 3 पाई बन गया एंगल। यहाँ पे और रोटेट किया तो क्या बन गया 2 पाई। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे मैंने कहा था cos पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या होंगे कोऑर्डिनेट, क्या होंगे, cos 90 होता है 0, पाई बाय 2 इज 90 एंड sin पाई बाय 2 इज 1। जिसको समझ नहीं आती, यहाँ पे y एक्सिस पे हमेशा cos 0 होता है, sin पाई बाय 2 क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, cos ऑफ पाई और sin ऑफ पाई। और फिर ये बात फिर किस पे आ गई, x एक्सिस पे आ गया। x एक्सिस पे क्या होती है, y एक्सिस 0 होती है, दैट मींस cos क्या हो गया -1। क्यों -1? क्योंकि लेफ्ट साइड आपके पास क्या आता है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, cos पाई होता है -1, sin पाई तो x एक्सिस पे फिर 0 होता है। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, sin cos ऑफ 3 पाई बाय 2 एंड आपके पास आ गया sin ऑफ 3 पाई बाय 2 एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगेन y एक्सिस पे आ गया, दिस इज y एक्सिस पे फिर ये 0 हो जाएगा एंड sin पाई बाय 2 क्या होगा, यहां से ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहां से नीचे नेगेटिव नंबर, यहां पे -1। तो ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने फिर इसको ऐसे लिखा था, क्वाड्रेंट x क्या है, ये x का हाल था कि आपके पास ये थोड़ा डिवाइड कर रहा हूं, ये आपके पास आ गया sin x की वैल्यू, ये cos x की वैल्यू, ये आपके पास आ गया
0 और 2 पाई पे भी साइन वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे cos 2 पाई एंड sin 2 पाई। तो यहाँ पे cos 2 पाई फिर अगर एक्सिस पे आ गया तो यहाँ पे क्या होता है 1 एंड यहाँ पे क्या होता है sin 2 पाई फिर अगर एक्सिस पे होता है दैट मींस यहाँ पे 0। दैट मींस 2 पाई और 0 पे कहीं ना कहीं सेम एंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी cos 0 अगर यहाँ से घुमा दें तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक आ गया 2 पाई। तो यहाँ पे अगर 0 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 0 क्या आएगा आपके पास sin कोऑर्डिनेट 1 और 0। दैट मींस ये दोनों सेम होंगे, cos 2 पाई और पाई बाय 2 एंड पाई एंड 3 पाई बाय 2। बाकी यहाँ तक हमने किया होता है, इन दोनों को याद रखना है। तो यहाँ 0 पाई 2 पाई पे क्या आएगी sin वैल्यू आएगी, sin होगा आपके पास यहाँ पे 0 एंड cos होगा 1 एंड पाई बाय 2 पे क्या होगा sin होगा आपके पास 1 एंड cos 0 होगा। पाई पे क्या होगा cos sin क्या होगा पाई पे 0 होगा एंड दिस इज -1 और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 पे क्या होगा आपके पास cos होगा sin होगा -1 एंड cos होगा आपके पास 0। तो आपने ये चार वैल्यूज याद रखनी है। एंड के इस अगर कभी भूल जाती है आपने फटाफट ये बना लेना है। यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 0 एंड इनके वैल्यू भूल जाती है तो आपने सीधा ही बना देना। तो यहाँ पे याद रखिए। तो एक किया था रिवाइज एक, उसके बाद अगर आप क्या करते हो ऐसे मूव कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 यहाँ पाई यहाँ 3 पाई बाय 2। दैट मींस ये वैल्यूज क्या होंगी सेम ही होंगी, 0 और 2 पाई पे भी सेम वैल्यू मिलेगी। जब आप ये तो क्लॉकवाइज मूव किया एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पाई बाय 2 पे भी सेम वैल्यू आएगी, पाई पे भी सेम वैल्यू आएगी और फिर पाई बाय जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो माइनस माइनस ऐसे घूमोगे या ऐसे घूमोगे वैल्यू डिवाइड रिलेटिव होती है। ठीक है, ये भी मैंने कल समझाया होगा, यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हमने किया हुआ था कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है 2 पाई के बराबर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है 2 पाई। एक तो फार्मूला क्या कहा था, अब हम फार्मूला ट्राई कर रहे हैं। एक अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास होता है 2 पाई। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे फिर एंगल क्या है x है, तो यहाँ पे एंगल x मूव करवाया तो फिर यहाँ पे एंगल मूव करवाया फिर यहाँ पे मूव करवाया, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना यहाँ पे 2 पाई। तो दैट मींस यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट क्या थी cos ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे क्या था sin ऑफ x, पूरा मूव करवाया आ गया आपके पास पाई 2 पाई। और यहाँ तक दोबारा मूव किया था, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद मैंने दोबारा यहाँ तक मूव करवाया तो क्या आ गया cos ऑफ 2 पाई प्लस x। अब मतलब 2 पाई के बाद मैंने फिर इस एंगल को रोटेट किया क्या x, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास sin ऑफ 2 पाई प्लस x। 2 पाई प्लस x मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद हम क्या कर रहे हैं इसमें एंगल्स दोबारा ऐड करते जा रहे हैं, दोबारा हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट मींस कि जब यहाँ पे पहुंचाऊंगा तो क्या आ गया cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई, cos ऑफ 2 पाई प्लस 3 पाई एंड cos ऑफ पूरा फिर सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन देता हूं फिर आपके पास आ गया 4 पाई एंड दिस इज 4 पाई। आएगा या नहीं आएगा? अरे भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई है तो सेकंड कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई प्लस 2 पाई या मल्टीप्लाई 2 पाई तो क्या आ गया 4 पाई। तो सिमिलरली मैं इसको और रोटेट करता हूं तो क्या आ गया आपके पास cos ऑफ 4 पाई, यहां तक रोटेट करता हूं तो प्लस x, यहां पे sin ऑफ 4 पाई प्लस x। दैट मींस अब आप जितना टाइम्स ले लोगे तो दैट मींस आपके पास वैल्यू रिपीट होगी। दैट मींस अगर यहां पे देखो यहां पे वैल्यू अगर चेक करोगे ना 4 पाई पे भी चेक करोगे ना वैल्यू यहां पे आपके पास हमेशा 1 ही आएगा और 4 पाई 0 ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे 0 ही होगा तो 4 पाई आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दैट मींस जितने भी कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लो तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट होगी आपके पास, जितने भी ले लो। मैं इसको फर्स्ट स्टेप ऐसे कह सकता हूँ मैं इसको कि आपके पास cos ऑफ 4 पाई प्लस x हो या आप cos ऑफ 10 पाई प्लस x ले लो,
तो आपके पास एक cos x मिलेगा। सिमिलरली साइन की जितनी कंप्लीट रेवोल्यूशन करोगे तो आपके पास sin x ही आएगा। जितनी भी कंप्लीट रेवोल्यूशन लो तो sin ऑफ 4 पाई प्लस x आपके पास sin x ही आएगा। जितनी में 4 पाई मतलब 4 पाई में उसके बाद थर्ड रोटेशन आपने स्टार्ट की, उसके बाद 10 पाई मतलब 5 चक्कर आपने काट दिया, आपने 6 चक्कर लगाया, ठीक है। दैट मींस जितने भी चक्कर लगाओगे तो वैल्यू आपके पास यही आएगी, 8 होगी। आई बात समझ, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया था, x इक्वल टू 10 पाई। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस x डैश, कल वाला रिपीट कर रहा हूँ मैं, y डैश। अगर आपके पास हम फॉर x एक्सिस के लिए, फॉर x एक्सिस के लिए क्या है, अगर x एक्सिस में क्या होता है, sin x क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे क्या होता है, sin x क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में x क्या होगा, इस केस में x क्या होगा भाई, x यहाँ पे आ गया 2 पाई, और 0 से स्टार्ट होगा 0, उसके बाद प्लस, ये एंगल तो ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 0 है भाई, तो दैट मींस प्लस पाई, ठीक है। यहाँ पे फिर ये एंगल घुमा के फिर यहाँ पे आ गया 2 पाई प्लस, फिर यहाँ से एंगल घुमा के फिर आ गया आपके पास क्या आ गया पाई, हाँ, फिर आ गया ये आपके पास 4 पाई, तो कैसे ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसे घुमाओगे तब भी यही ऐसे आएगा, देखो 0 एंड दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज 2 पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ, दैट मींस प्लस, अगर आप पॉजिटिव घुमा रहे हो तो आपके पास क्या आएगा 0 पाई एंड 2 पाई, उसके बाद पाई 4 पाई, उसके बाद पाई, उसके बाद आ गया 6 पाई। तो अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ दैट मींस आपके पास माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 4 पाई, मैं प्लस माइनस लिख सकता हूँ। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ n पाई, ठीक है। n इज व्हाट, n इज क्या है, नंबर चल रहे हैं 1 2 और आगे 4 वगैरह जो भी नंबर्स चल रहे हैं, दैट मींस क्या है, रेवोल्यूशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू n पाई, ठीक है। पाई क्या है, पाई तो हो रहा है भाई, बट ये क्या चल रहे हैं, पाई के साथ साथ क्या चल रहे हैं भाई, नंबर्स चल रहे हैं, तो मैंने n से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और सेकंड स्टेप मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास cos क्या होता है, cos x 0 होता है, दैट मींस हम y एक्सिस को देखते हैं, ठीक है। फॉर y एक्सिस के लिए, y एक्सिस पे देखते हैं तो दैट मींस cos, दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, देखो अब यहाँ पे क्या होगी, आपने ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस नहीं लेनी है क्योंकि ये आपने ये वाली लेनी है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय, अरे भाई ये वाला एंगल घुमा के फिर यहाँ पे लाओ 3 पाई बाय 2, अब ये घुमा के फिर यहाँ पे लाओ, तो आपके पास पाई पाई ऐड करते जाओ, क्या आ गया 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। आपने कल पूछा था कि पाई यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 कैसे आया, अरे पाई पाई एंगल ऐड होते जा रहा है, पाई पाई एंगल आपके पास ऐड होते जा रहा है, क्या आ गया आपके पास 3 पाई बाय 2, पाई पाई कैसे है, एक तो आप और से याद रख सकते हो, अगर याद नहीं रखते तो एक पाई और एंगल ऐड होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 2, क्योंकि जैसे रोटेशन कर रहे हो तो पाई तो ऐड हो रहा है भाई, ये वाला देखो ना, जैसे कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद एक पाई और ऐड हो रहा है, ठीक है, रेवोल्यूशन लेते जा रहे हो। तो अगर मैं इसको घुमाता हूं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। ये वाली एक्सिस नहीं लिखनी भाई, अब मैंने पहले पहले cos x क्या है 0 है, दैट मींस एक्सिस क्या है 0 है, यहां से घुमाया आपने क्या आ गया पाई बाय 2 और यहां पे आ गया माइनस 3 पाई बाय 2, बात समझ आ रही है। दैट मींस उल्टा घुमाओगे तो आपके पास ये प्लस माइनस वाला ही चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2n प्लस 5 2n प्लस x पाई बाय 2, यही लिखा था, क्या लिखा था 2n प्लस x प्लस
5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इज व्हाट आपके पास क्या चल रहा है 2 एंड नंबर्स चल रहे हैं, दिस इज नंबर, ठीक है, ये नंबर चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं नंबर चल रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है एंगल ऐड होते जा रहे हैं। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है 2 पाई है भाई, ये ऐसा है, देखो इधर 2 एंड पाई प्लस x, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2 2 2, तो इसको बाहर रखना है, ठीक है। 2 के मल्टीपल चल रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या है 2 पाई, उस पे एंगल ऐड करते जा रहे हो ना, उस पे एंगल ऐड करते जा रहे हो, तो इसको सिंपल क्या रखा है इन्होंने 2 एंड प्लस x और पाई को बाहर निकाला, क्योंकि पाई आपके पास दोनों साइड पाई x ऐसे लिख सकते हो पाई x, क्योंकि पाई x एंगल ऐड करते जा रहे हो, इसलिए पाई पाई हमने ऐड करते जा रहे हैं, तभी 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 3 पाई बाय 5 7 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, इसलिए हमने इसको ऐसे आई बात समझ। एक बात ये आपकी क्लियर होगी कि इसमें पाई एंगल्स ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे मल्टीपल आ रहे हैं, आई बात समझ। तो कल तक हमने ये भी रिवाइज किया था और कुछ नहीं किया, तो खैर ये वाला भी हमारे पास यूज होगा, लिख लिया हमने, और उसके बाद ये वाला भी यूज होगा x n पाई। n पाई कब होता है, कब होता है जब आपके पास क्या होता है sin x क्या होता है 0 होता है, एंड आपके पास x 2 n प्लस x पाई बाय 2 कब होता है जब cos x 0 होता है, बस ये आप ध्यान रखें। कल तक रिवाइज किया था, और साइन और cos हमें पता चल गया था, उसके बाद हमने बाकी सारे वो टाइम सेक कोसेक और कॉट निकाल दिया था, क्योंकि अब क्या है अगर आपके पास टाइम क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था फंक्शन क्या था sin x by cos x के बराबर था, दैट मींस फंक्शन कहां पे डिफाइन है यहां पे डिफाइन है, इसको निकाल दोगे तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इसको अगर आपके पास कोसेक होगा, कोसेक को डिफाइन करना होगा क्या है 1 sin x, तो दैट मींस 1/0 फंक्शन कब होता है जब नीचे 0 ना हो, तो दैट मींस यहां पे क्या नाम हो sin n पाई ना, तो दैट मींस अगर sin x तभी डिफाइन है दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू n पाई के बराबर होना चाहिए, तभी डिफाइन फंक्शन आई sin 0 होगा तभी n पाई होगा, हां x इक्वल टू n पाई, आप ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है क्या लिख सकते हो sin x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, x इज व्हाट एंगल है, जब आप ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास x आ गया, आप हाँ sin 0 कोई इशू नहीं, आप इसको ले सकते हो, इसको भी एक ही बात है, इसको लिखोगे एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉट वगैरह, आपने कॉट क्या था cos x और sin x के बराबर, तो cos x अपॉन sin x तभी फंक्शन होगा, कब होगा जब आपके पास sin x इज नॉट इक्वल टू n पाई के बराबर होना चाहिए, तब ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। आई बात समझ, क्योंकि हमें ये निकालना है, क्योंकि ये आपके पास x इक्वल टू n पाई, ये निकालने का मतलब क्या है कि फंक्शन sin और cos यहां पे डिफाइन है, काफी सारी जगह डिफाइन है, ठीक है। ये कल तक हमने रिवाइज किया था, इसका और कुछ नहीं किया था। अब आगे चलते हैं, ये कल का रिवाइज किया था, इनको आपने नोट करके रखना है, क्योंकि ये यूज हो गया हमारे पास।